बुद्ध के दृष्टिकोण से काम और क्रोध। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से काम और क्रोध के बारे में गहराई से बात करेंगे। ये दोनों भावनाएं हमारे जीवन में कई समस्याओं का कारण बनती हैं, लेकिन बुद्ध के उपदेश हमें इनसे मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए इस गहन चर्चा को आरंभ करते हैं। पार्ट 1, काम। काम, जिसे हम वासना भी कहते हैं, एक ऐसी भावना है जो हमारी इच्छाओं और तृष्णाओं को बढ़ाती है। भगवान बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा है, जो हमारे दुखों का मुख्य कारण है। काम से व्यक्ति अपने सच्चे आत्म का बोध नहीं कर पाता और भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है। बुद्ध और तृष्णा का किस्सा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, भगवान, मैं कामनाओं से घिरा रहता हूँ और इससे बहुत पीड़ित हूँ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने उसे एक बगीचे में चलने को कहा। वहाँ कई सुंदर फूल खिले हुए थे। बुद्ध ने एक फूल को तोड़ा और उसे व्यक्ति के हाथ में दिया। फिर उन्होंने कहा, इस फूल को देखो, यह कितना सुंदर है, लेकिन इसका जीवन बहुत छोटा है। जैसे ही यह मुरझाएगा, यह सुंदरता खो देगा। बुद्ध ने समझाया, कामनाएं भी ऐसे ही हैं। वे हमें तात्कालिक सुख देती हैं, लेकिन अंततः वे हमारे लिए दुख का कारण बनती हैं। इसलिए हमें इनसे मुक्त होना चाहिए और अपनी ऊर्जा को ध्यान और आत्म साक्षात्कार में लगाना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि कामनाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सम्यक दृष्टि, अपने जीवन की वास्तविकता को समझें और भौतिक सुखों की अस्थिरता को पहचानें। सम्यक संकल्प, हमारे विचार और इच्छाएं शुद्ध और निस्वार्थ होनी चाहिए। सम्यक ध्यान, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी कामनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। पार्ट 2, क्रोध। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमारे मन और शरीर को जलाती है। यह हमारे संबंधों को नष्ट करता है और हमें आंतरिक शांति से दूर करता है। भगवान बुद्ध ने क्रोध को एक जहर के रूप में वर्णित किया है, जो हमारे आत्मा को घेर लेता है। बुद्ध और क्रोध का किस्सा। एक बार एक व्यक्ति क्रोध में भरा हुआ बुद्ध के पास आया और उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी शिक्षाएं बेकार हैं, तुम कुछ नहीं जानते। बुद्ध शांत बने रहे और मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, वह उपहार देने वाले के पास रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है। इस कहानी का मतलब है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता। शांति और धैर्य से ही क्रोध को समाप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने क्रोध से मुक्ति पाने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं। सम्यक विचार, हमारे विचारों को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाएं। सम्यक वचन, हमारे शब्द हमेशा अहिंसक और प्रेमपूर्ण होने चाहिए। सम्यक कर्म, हमारे कार्यों में शांति और धैर्य का पालन होना चाहिए। सम्यक ध्यान, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को क्रोध से मुक्त कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट 3, ध्यान के माध्यम से मुक्ति। ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें काम और क्रोध से मुक्ति दिला सकता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। चलिए अब हम एक निर्देशित ध्यान सत्र करते हैं, जो हमें इन भावनाओं से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। ध्यान दें कि आपका मन भटक सकता है, लेकिन धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पर लाएं। जब भी आपके मन में कामना या क्रोध के विचार आएं, उन्हें बिना प्रतिक्रिया के बस आने और जाने दें। धीरे धीरे अपने मन को शांत करें और अपने आप को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित करें। अब अपने दिल में एक शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण भावना उत्पन्न करें।
इसे महसूस करें और इसे अपने पूरे शरीर में फैलने दें। इस भावना को अपने प्रियजनों, दोस्तों और फिर सभी जीवों की ओर फैलाएं। धीरे धीरे अपनी सांसों को गहरा करें और अपने शरीर की जागरूकता को वापस लाएं। जब आप तैयार हों, अपनी आंखें खोलें और इस शांति को अपने दिन भर में बनाए रखें। दोस्तों, यह था भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से काम और क्रोध के बारे में गहन चर्चा और ध्यान का सत्र। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इन भावनाओं से मुक्ति का मार्ग दिखाया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक सामग्री ला सकें। धन्यवाद।